नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वभाव निदाताय चिन्मय अखंड अक्षराच्यम राम कर्म को करतार परम विजयी है। पहलू नाम तो वो है चिदानंद। पहला नाम चिदानंद है, ज्ञानानंद उसका नाम ही है। ज्ञानानंद तो ज्ञान में आनंद का स्वरूप आत्मा, ये आत्मा का नाम चिदानंद आत्मा, सहजानंद आत्मा। आत्मा का नाम ही सहजानंद है। चेतन यानी चेतन कहिए, चेतनारो છે ને જાણનાર ચેતના, ચેતનપણ કહીએ એ શુદ્ધ છે। અલગ ઇન્દ્રિયથી જાણવામાં ન આવે એ રીતે અલગ બનતા કેને મેં અલગ અલગ લખ્યો ન જાય। અલગ નામ જાણવામાં ઇન્દ્રિય અને વિકલ્પથી જાણવામાં ન આવે, ऐसा आत्मा है अलग। जीव वो तो सावधान नाम से जीव स्वरूप है, जीवे थी जीव, जीव उसका नाम है। समय सार जो आत्मा का समय सार नाम है। समय सार ग्रंथ है ना, समय सार सम अयन सार, जिसमें द्रव कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से रहित उसका नाम समय सार नाम है। 37 श्लोक 3 और 7। पांच नाम हो गया। समय सार, समय सार, सम अयन सार, आत्मा को समय सार कहते हैं क्योंकि सम्यक प्रकार अपना आनंद में ज्ञान का परिणमन करके सार नाम शरीर, नो कर्म, कर्म जड़ कर्म द्रव्य और पुण्य पाप का भाव भाव कर्म उससे रहित ऐसा आत्मा को समय सार कहने में आता है। आत्मा ही समझदार है हम कहते हैं। हाँ तो वाचक शब्द है, वाच तो ये आत्मा समझदार है। बुद्ध रूप तो बुद्ध रूप है, ज्ञान का पिंड है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन बुद्ध रूप है। तो बुद्ध रूप एक तो ज्ञान स्वरूपी आत्मा है। अबूध अपना स्वरूप को नहीं जानते हैं तो अबूध भी है ज्ञान में। दरियाई में जब लग न जाने आत्मा तब लग अपना स्वरूप का अबूध है, जानने वाला नहीं, वो भी आत्मा। ऐसे कहना है कि अबूध जो ज्ञान है वो भी आत्मा है। और ज्ञान पर से होता है कि पर के कारण होता है था नहीं। अपनी चीज ज्ञान ने आनंद की निधान उसको न जाने और राग आदि अपना माने, वो भी अबूध पर आत्मा है। आत्मा के ये कि जड़ नहीं है। और ऐसे कहने से ज्ञानपना, रागद्वेषपना और भाव होता है तो जीव की दशा में होता है।
अपने को आप भूल के हैरान हो गया, पर भूलते नहीं, अपने से भूलते हैं। बराबर कर्म से पर से भूलते हैं। और भाई से कि वो ना भाई ये तो कुछ बोला ही नहीं, अनुराम बोला मैंने जैसे हमने तो सामरोध करा मेरे धर्म थी बीजा से पता भव भोगी, भव का भोगने वाला भी आत्मा है। मनुष्य गति नर्क गति की विकारी दशा भोगने वाला आत्मा है, वो कोई जड़ भोगते नहीं। सुख दुख की कल्पना उसका भोगने वाला अज्ञानी आत्मा है, वो आत्मा भोगता है। शरीर का धर्म दूसरा है, आत्मा का धर्म भोगने ऐसा वही रोग आदि है, वो शरीर का धर्म है तो शरीर भोग है, वो तो दूसरी चीज हुई। पर रोग वक्ते प्रतिकूलता का अंश द्वेष आता है, ये जीव भोगते हैं। श्वास चलते हैं ना बहुत, तो ये अज्ञानपणे रागद्वेष को भोगता भोग का भोगता जीव है। जिन शील परमात्मा की दशा का भोगता जीव है, ऐसे विकारी पर्याय भव का भोगता भी जीव है, पर का भोगता नहीं। बराबर जड़ का लड्डू दाल भात साग का भोगता आत्मा तीन काल में नहीं, वो तो जड़ है, जड़ का क्या भोग है। पर जड़ के प्रसंग में अनुकूल में राग ने प्रतिकूल में द्वेष। मनुष्य गति तो बेड़ मनी अच्छी है, जीव गति अच्छी है, नर गति खराब है। ऐसा राग ने द्वेष का भव का भोगने वाला आत्मा है। समझे, गुणधारी गुण नो धरनार, आनंद ज्ञान दर्शन आदि गुण है, उसका धरने वाला आत्मा है, उसको गुणधारी कहते हैं। गुणधारी गुण का धरने वाला, कलाधारी आनंद आदि कला ज्ञान आदि कला का धरने वाला आत्मा है। नया कलाधारी वेदधारी संवर निद्रा मोक्ष संसार राग आदि का भेखना धरने वाला भी आत्मा है। समझ में आया, राग द्वेष भी भेख है और संवर निद्रा धर्म की पर्याय हो भी भेख है, विकराली द्रव्य की अपेक्षा से। ये भेख का धरने वाला ये आत्मा है। शरीर वाणी मन पर है, पर से आत्मा नहीं, अपने से आत्मा नहीं, शरीर नहीं। जो समय सा नाटक बनारसीदास जीवना इतना नाम से जानने में आता है। वेदधारी विद्याधारी, विद्या का धरने वाला आत्मा है, अज्ञान की विद्या के ज्ञान की। समझ में आया, एवं ज्ञान की विद्या धरने वाला भी आत्मा और अज्ञान की विद्या धारने वाला आत्मा, उसको विद्याधारी कहने में। अंगधारी शरीर का अंग का धरने वाला निमित्त से कहने में अंगधारी है ना, अंग शरीर का धरने वाला व्यवहार है ना। संगधारी राग आदि का संग का धरने वाला आत्मा है। स्त्री कुटुंब का संग का धरने वाला नहीं। राग ने द्वेष का संग किया तो इस संग का धरने वाला आत्मा है। जोगधारी, योग मन वचन ने काया शरीर जड़ नहीं, पर अंदर कंपन, आत्मा में
मन वचन ने काया जड़ का निमित्त से अपने में अपने कारण से कंपन होता है, ये योग का धरने वाला आत्मा है, योगधारी और जोगी। योग ने धरने वाला जोगी, धर्मात्मा को जोगी भी कहने में आया। सवरी दृष्टि लो तो अपना शुद्ध आत्मा में योग करके निर्मल श्रद्धा ज्ञान करके रहते हैं तो ये योगधारी है। लोगों कहता योग साधन करना ये बात सब झूठ है। ध्यान करो, ध्यान किसका पर ध्यान, चीज क्या है समझ में आया नहीं, श्रद्धा में आया ना, ध्यान किसका? तो योगधारी अपना ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप उसमें योग जोड़ान करके रहना वो योगधारी है और वो योगी है। शुद्ध स्वरूप पवित्र भगवान, उसकी श्रद्धा ज्ञान करके शांति का धरने वाला ये योगी आत्मा है। आत्मा को योगी कहते हैं, भोगी भी आत्मा ने योगी भी आत्मा। राजदेश का भोगने वाला आत्मा, आनंद का भोगने वाला आत्मा। चिन्मय और चिन्ह मूर्ति होती, चिन्मय ये तो ज्ञानमय वस्तु है। जैसी शक्कर मिठासमय है ऐसे आत्मा ज्ञानमय है। शक्कर मिठासमय है ऐसे आत्मा चिन्ह ज्ञानमय है। इतना नाम दिया है अखंड। भगवान अखंड वस्तु है, खंड नहीं कहीं असंख्य प्रदेश होते छते अभेद अखंड है। टुकड़ा नहीं है उसमें कि भाई अंगुली का आत्मा का प्रदेश टुकड़ा भिन्न है, यहाँ का टुकड़ा भिन्न, सब अखंड प्रदेश असंख्य प्रदेश अखंड है। हंस है, हंस कहते हैं उसको, क्योंकि राग द्वेष और स्वभाव को भिन्न करने में ताकत रखता है तो हंस कहने में आता है। वेद ज्ञान करने में ताकत रखते हैं हंस है, हंसवा। उसको कहते हैं भजन में आते हैं, भजन में भी आते हैं, लोग सुनते हैं पहले। मारो हंसलो नानो ने देव जूनो थयूं, जूनो थयूं रे देव जूनो थयूं। शरीर देवो जीर्ण हुआ, जूना नाम समझ में आया कि नहीं? नहीं आता है शब्द तुम्हारा है, जूना है, जीर्ण है, क्या शब्द है? पुराना हुआ, जीर्ण हुआ, पुराना हुआ, जीर्ण हुआ। जीर्ण हो गया ये देखो क्या है, मारो हंसलो नानो में देव जूनो थयूं, पुराणों से गिनती। हंसलो नानो ऐसा ऐसा है, उसमें कोई वृद्धावस्था का भाव होता है। वो भजन आते हैं, हमारे बहुत सीखते में पहले भंजन मंजन गाते थे पहले। समझ में आया? भगत पहले सीखवाता था, नानी उम्र में दुकान धंधो करिए तो कहवाय भगत, वो रस नहीं भगत से कैसे है कि हंस लो, प्रभु आत्मा हंस, हंस ने परमहंस नहीं कहते हैं। परमहंस किसको कहते हैं? वो राग द्वेष अज्ञान से हटकर अपना स्वरूप का आनंद का अनुभव करे, उसको नाम हंस कहते हैं। विशेष वितराग दिशा प्रकट करे, उसका नाम परमहंस है। घूंगड़ा टेरी दिया बाहर ना राता पीड़ा हाथी लकड़ी है, वो हंस ऐसा नहीं है। समझ में आया? अक्षर जो अक्षरधाम आया, अक्षर है, कोई क्षर है नहीं कभी। अनादि अनंत अविनाशी भगवान आत्मा है, क्षीणना नाश होना कभी है ही नहीं।
ये अक्षरधाम आत्मा है। अंजना में कहते हैं अक्षरधाम में गया, अक्षरधाम यहाँ क्या तो आई से अक्षरधाम यहाँ क्या है तो अक्षरधाम आत्मा है। आप भावनी बात कर नया आत्मा राग ने द्वेष ना पुण्य पाप का विकल्प को छोड़कर अपनी अविनाशी शक्ति है उसकी प्रकट करे, वही अक्षरधाम है। आत्म राम अपना स्वरूप में निज पद रमे सो राम कहिए। निज पद रमे अपना ज्ञान में आनंद स्वरूप उसमें रमे और विकार से हट जाए, ऐसा भाव को, ऐसा द्रव्य को आत्म राम कहते हैं। समझ में आया? कर्म को करता ये आत्मा पोती भाव कर्म विकारी को करना रहे, कर्म वर्म जड़ उसको विकार कराते हैं, ऐसा है नहीं। अज्ञान पड़े, स्वरूप का भान नहीं, मैं ज्ञान में आनंद हूँ, ऐसी दृष्टि का भाव में वो पुण्य पाप विकल्प का करता तो आत्मा ही है। करे कर्म सो ही करतारा, जो जाने सो जानन हारा। जाननहार करे नहीं, करता वो जाने, तो राग देश का करता आत्मा है। कर्म है न, कर्म कर्म को करता, विकारी भाव का करता, जड़ का करता व्यवहार से कहने में आता है। खरेखर तो अपना स्वरूप को भूलकर विकारी शुभ शुभ भाव जो है, दया दान व्रत भक्ति शुभ भाव, हिंसा दुख चोरी अशुभ भाव, उसका करने वाला अज्ञानी आत्मा ही है। परम परम वियोगी, आपको सुधी लो, परम वियोगी, राग से तद्दन परम वियोगी आत्मा है। शुद्ध चैतन घन ये राग से पुण्य की क्रिया से परम वियोगी है, उसमें परम वियोग है, विकार का परम वियोगी, इसको यहाँ आत्मा कहते हैं। लो इतना नाम साधारण दिया, पहला कला था शुद्ध, व्याकार का नाम तो प्रवेश कराते हैं ना कि ऐसा ऐसा नाम आएगा, उसमें समझ लेना क्या नाम जीव का है, आ नाम आकाश का है, ऐसा भिन्न भिन्न नाम आएगा। आकाश पदार्थ है अरूपी, लोकालोक व्यापक, लोक चौथ ब्रह्मांड और खाली व्यापक आकाश है, अरूपी है, अनंत प्रदेशी है, एक वस्तु है, उसका नाम क्या शास्त्र में चलते हैं, भिन्न भिन्न नाम चलते हैं, कहते हैं खम, खम उसको आकाश को खम कहते हैं, आकाश खग 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 मंकी को कहते हैं, सूर्य को खग कहते हैं, ख आकाश, ग गमन करने वाला, आकाश में गमन करे थे सूर्य, सूर्य को खग कहते हैं, पक्षी को भी खग कहते हैं। आया खग पद गगन, खग पद गगन, खग पद गगन, मीन पद जल में जो खो जैसो बोरा। खग पद गगन, खग ख नाम आकाश में गमन करने वाला पंखी, क्या चला है ऐसा पग कोई सोधे मूर्ख है, यहाँ पग क्या पड़ा है इनसे। खग पद गगन, गगन आकाश में पंखी का पंख यहाँ रहा था, यहाँ पग का यहाँ पग, मूर्ख है, यहाँ क्या पग है, तो पग है। खग पद गगन, मीन पद जल में, मैंने माछला पग पानी में शोधे, मच्छी चली हो मूर्ख है, यहाँ क्या पग है।
जो खो जैसो बोरा, आनंद घन चेतन अंदर खेले, आत्मा अखंड आनंद। ये राग में कुन में आत्मा शोधे मूर्ख है। समझ में आया? आकाश में पंखी का पग होते मूर्ख है, बूढ़ा है मूर्ख। जल में पंखी का और मच्छी का पग होते मूर्ख। ऐसे देह ने पुण्य पाप का राग में आत्मा घूटे, वो मूर्ख है। घूटे कहते हैं कि नहीं? शोधे, ढूंढे, उसमें मूर्ख है। खम उसको कहते हैं लोग, आकाश को। विहाय ये आकाश का नाम है। विहाय। अंबर ये आकाश का नाम है। अंबर कहते हैं ना, दिगंबर। दिगंबर आकाश जिसका अंबर है, वस्त्र नहीं उन्हीं को दिगंबर। दीग नाम आकाश, अंबर है वस्त्र। अंबर आकाश को कहते हैं। गगन वो तो क्या, गगन कहते हैं, गगन। आकाश को गगन कहते हैं। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष कोई का आधार नहीं उसको, आकाश का आधार आकाश। रूपी महापदार्थ सर्वव्यापी जगत और आलोक में व्यापक वो अंतरिक्ष है। जगधाम ये जगत का स्थान, आखिर दुनिया जिसमें रहती है व्यवहार है, ऐसा आकाश को जगधाम कहते हैं। व्योम आकाश का नाम है। व्यस्त ये आकाश का नाम है। व्यस्त विस्तार, विस्तार है ना, विस्तार आकाश। नभ वो आकाश का नाम है। नभ और मेघपथ, ये मेघना पथ, वर्षाद का रास्ता। चलते हैं ना, ये रूपी आकाश है, हमें चलते हैं कि मेघ पथ, वर्षाद मेघ का वो पंथ है। ये आकाश के नाम है। आकाश के नाम है शुद्ध। आकाश नाम का पदार्थ है और रूपी भगवान देखा है। ये आकाश का इतना नाम से प्रसिद्ध नाम है, विशेष नाम बहुत है। હવે કાળ का नाम जम जम, जम आवे ये नहीं हम कहते हैं। जम आते हैं लेने को, कौन आते हैं दूर। ये काल को ही जम कहते हैं। जिस समय भी छूटने का काल है उसको ही जम कहते हैं। अब वो फोटो मारते हैं जम के दूत ने, शंकर की लिंग है, तो उसमें एक आदमी है, तो जम आया पाड़ा ऊपर चढ़कर। पाड़ा समझे, भैंसा, भैंसा ऊपर चढ़कर जम आया। आता है फोटो में आता है, देखा नहीं हमें तो बहुत दिखा है ना सारा चित्र आवे से। भैंसा था और भैंसा ऊपर जम बैठा है एक मानस को लेने को, तो वो मानस शंकर को लिंग को पकड़ लिया कि मैंने बचाओ है। ऐसा फुटा, बड़ा फुटा, लेकिन तो नहीं कहेंगे एम जम्बम कोई लेते आता है नहीं, धूड़ी लेने आता नहीं। हम आएंगे स्वामीनारायण लेने को आते हैं कि जने कौन लेवा आवे। ये कालनी मुद्दत उसको ही जम कहते हैं। समझ में आया? वस्तुની સ્થિતિ એ છે જમ કૃતાંત, જો કાળ ને કૃતાંત कहते हैं। अंत आयो ने काल, अंत अंत नो पूर्ण करना काय कृतांत। अंतक जो अंत नो करनारो, अंत नो करनारो देहनी સ્થિતિ પૂરી થાય કાળ। કોઈ પણ મુદત થઈ અંત અંત નો ત્રિદશ, જો ત્રિદશ कहते काल नहीं है। ये तो बोले लोग को 13 करे, पर हम तो समूचे आप ये तो विष्णु में 13 करे, विष्णु में 13 करे, 12 दी पची 13 दाड़ा करते, दाड़ा समझे, मरी जन भोजन मत भोजन न त्रिदश है कोई शब्द है। देव ने त्रिदश के छे
आवर्ती परावर्तन करने वाला उनको काल कहते हैं। आवर्ती जड़ने चैतन को पलटते हैं, ये पलटने की पर्याय को भी काल कहते हैं। हमें स्वका नीचे काले छे आत्मा में जड़ समय समय में परिवर्तन करते हैं, उसका नाम ही काल है। भगवान द्रव क्षेत्र काल भाव लिया है कि दरेक पदार्थ अपना द्रव क्षेत्र काल भाव से है और द्रव क्षेत्र काल भाव से नहीं है। प्रत्येक पदार्थ अपना द्रव्य के वस्तु, गुण पर्याय का पिंड, क्षेत्र नाम अवगाहन, काल नाम दिशा, भाव नाम शक्ति। बहुत थोड़ा मैं समझ दूंगा। तो सप्तभंगी का पहला मुंह है, अपना स्व चतुष्ट से अस्ति, पर चतुष्ट से नास्ति, है कि नहीं? तो अपनी पर्याय जो है वही स्वकाल है। समझ में आया? तो उसको यहाँ आवर्तो कहते हैं। आवर्तो बदलना। मृत थान लेवायु એ મરવાનું થાન એમના કાળ કે છે કે કાળ ભાઈ જમણા લઈ ગયા, કોણ જમણો લેતો હતો? જમણો અરૂપી છે, કોણ પકડે? ये तो अरूपी से चैतन खंड, उसकी मुद्दत होगी देहनी खेती पूरी, उसको मृत्थान कहते हैं। प्राण हरण जो ठीक 10 प्राण है ना, 5 इंद्रिया, मन वचन का श्वास, आयुष छुटी जाए उसको प्राण हरण, ये काल को प्राण हरण कहते हैं। आदि तनय ये सूर्य नो पुत्र, आदित्य सूर्य, आदित्य है ना, आदित्य दिवस ने आदि करना है ना, सूर्य है तो दिवस ने आदि करना। आदित्य, आदित्य सूर्य आदि नो करनार, उसके काल का माप होता है ना। तो आदित्य तनय ये सूर्य का पुत्र है काल। सूर्यनी गति नु माप देवा निमित्त माटे तेने आदित्य तनय कहने नहीं आता। आ तो अध्यात्म की बात है भैया, बाहर नहीं आ रही कहीं मेल खाई नहीं। काल नाम बखान जो, काल नाम परमान, ये काल के नाम है। प्रमाण प्रमाण काल प्रमाण स्वीकार। पुण्य नु नाम हवे, कितने नाम से पुण्य परखने में जानने में आता है। ये पुण्य शुभ भाव को भी पुण्य कहते हैं और परमाणु बंदा है उसको भी पुण्य कहते हैं। सवाल में कहीं नहीं, लक्ष्मी खर्चे खूटे नहीं, पुण्य खूटे लक्ष्मी खूट जाती है। गुरु का जो पुण्य पड़ा है, जड़ परमाणु वो जो खलास हो गया, खर्च पैसा खर्चे बिना खुट जाता है। खर्चे खुटते ही ऐसा पुण्य है, उसको कहते हैं। पुण्य का 2 प्रकार, एक दयादान भक्ति का परिणाम को पुण्य कहते हैं और उससे परमाणु बंधे उसको जड़ पुण्य कहते हैं। अब भाव पुण्य वो जड़ पुण्य। सुकृत, शुभ भाव को सुकृत कहते हैं। लोग सारा काम करें, पाप नहीं अपेक्षाएं, शुभ भाव है, दया दान भक्ति पूजा यात्रा, वो सब सुकृत है। सुकृत को पुण्य को लोग को मेरा ठीक नहीं है। पुण्य धर्म नहीं। आया कितना नाम थी पिछानते हैं, देखो रस्त है तो ऊर्ध्ववदन पुण्य भाव से क्षेत्र से ऊंचा होता है ना, मॉडर्न ऊंचे के स्वर्ग में जाए, धूड़ना शेठिया थाय, ये બધું પુણ્યના કારણે માટે ઊર્ધ્વવદન कहने में आता। परमार्थ नहीं हो, व्यवहार की बात है। लोक में पेन के नाम दो
रुक्मीचंद निकलते थे बाजार में, हिंदू, કેટલી પૈસા નામ ખમા માણસો દુકાનદાર હોય ને હેઠે ઉતરી જાય. વગટ મુગટના રાજા એમ કે हिंदू सर रुक्मीचंद. यहाँ तो 3 बार आ गए, 3 बार आई थी. 21 साल 22 साल 3, 1 2 3 बार आई. आई तो कपड़ा बपड़ा एवं पहरे, जरीनी टोपी, जरीनी छड़ी, छतरी, जरीना जोड़ा और 70 लाख का લીધેલા एक हार गले में था. बहुत छोटा है. पहले आया था ना जब 21 साल में आया था, 24 वर्ष हुआ. 70 लाख का तो कोई 70 लाख का नंबर ऐसा था. और आया था ना नानंद भाई ये कोत के साल में 70 लाख का लिया था हार, लीला कट कर, पत्थर ना कट कर लीला. हाँ ये बोझ होला के मैंने फिर हवा से डोट चला गया. 5 सदी पहले 5 लिए थे. 3 बार आए थे. राजकुमार एक बार आए थे, उसका लड़का है ना. तो कहते हैं क्या भाई क्या किया ऊर्ध्ववदन. ये पुण्य दुनिया में ऊंचा कहने में आता, पुण्य का मुख ही ऊंचा है. सेठाई 10 15 तो 20,000 का मासिक पगार, पुण्य ऊर्ध्ववदन. अकर रोग, ये रोग नहीं करने वाला ही पुण्य. क्या पुण्य से क्या रोग होता है? ये पुण्य अकर रोग, अकर नहीं करने वाला, रोग नहीं करने वाला ही पुण्य. शुभ कर्म, इस शुभ भाव को भी शुभ कर्म कहते हैं और साता भी नहीं बंधा है ये शुभ कर्म कहते हैं. वो છે ને ભાઈ કે છે મો શાંતિલાલ ખુશાલ કે હું ક્યાં મેં ભૂત નહીં જાતું લક્ષ્મી, પણ મારે જ્યાં ત્યાં લક્ષ્મી દેખાય ન પડે છે મેં હું ક્યાં. શાંતિલાલ ખુશાલ ગોવા પેલા સાધારણ था લીમડી પાસે ગામે પાણસણા. આપણો ભાઈ નહીં પ્રેમચંદભાઈ, એના મામા દીકરા, બધા મામા દીકરા. थोड़ा साधारण था, पीछे 40 करोड़, अभी 40 करोड़. तो कहते हैं हमें क्या करते हैं लाने का, जमीन में से निकलता है तूने मारा था क्या करे. समझ में आया? ये शुभ कर्म है, धर्म नहीं. महाराज शुभ कर्म तो फाटी से क्या नहीं, धूल है. ये तो पुण्य है, पुण्य का फल संयोग मिलना, पुण्य का फल के आत्मा प्राप्त होता है, ऐसा है पुण्य में. सुखदायक दुनिया में हो, संसार फल जो दुनिया में सुखदायक है. લોકો માને છે તમને સુખી છે, પૈસે ટકે બાદશાહી છે એમ કહેते ને લોકો. છે ના ધૂળ में નથી है क्या. પૈસા હોય તો જ્યાં શેઠ ને જરા સડે તો હું તને એમ પડ્યા નથી પૈસા હમણાં હોસ્પિટલમાં पाप नो उदय संयोग एवा एम कहते हैं. ये संसार नो फल है भाई, एमा आत्मा का फल कुछ है. भाग्य, भाग्य कहो कि पुण्य कहो, पुण्य कहो कि भाग्य कहो. हाँ
भाई हमारा भाई ने लिखा तो मिला कहते हैं लोग आज हम परमाणु है अंदर पुण्य का और पूर्व में कोई शुभ भाव हुआ हो, ऐसा शुभ भाव तो एक इंद्रिय में भी होता है। निगोद का जीव है, कभी त्रस नहीं हुआ, उसमें भी वो भाग पुण्य भाव होता है, वो पे नवी चीज। बटाटा शक्कर का होता है, आलू 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 में एक कटकी में असंख्य तो शरीर है, एक राय जितना टुकड़ा लो आलू का तो असंख्य उदारी शरीर, और एक शरीर में अभी तक सिद्ध हुआ इससे अनंत गुणा जीव, उसको भी पुण्य होता है अंदर में, शुभ भाव है न। अरे मन नहीं, वाणी नहीं, हाथ देने की चीज नहीं, कोई पात्र नहीं है, पर भाव आत्मा क्या है, बाहर का क्या कारण है। ऐसा शुभ भाव क्षण में निगोद बांधते हैं, क्षण में पाप बांधते हैं, ऐसा भगवान का वचन है। तो ત્યાં भी पुण्य है, पर शुभ कर्म है, बहिर्मुख है। देखो पुण्य से बहिर्मुख दृष्टि नो भाव है, अंतर्मुख भाव नहीं। शक्य नहीं। भगवान आत्मा अंतर्मुख का भाव जो स्वभाव सन्मुख हो वो तो सम्यक दर्शन ज्ञान परमार्थ धर्म है, पर हाँ तो बाहर बहिर्मुख है, पर ऊपर लक्ष्य करने से राग की ममता बहिर्मुख भाव है, अंतर्मुख भाव नहीं। કેટલું ચિત્રું છે વર્ણન વિસ્તાર। અને धर्म, पुण्य को धर्म कहते हैं, व्यवहार धर्म, बंध का कारण, बंध का कारण, ऐसा पुण्य को व्यवहार धर्म कहने में धर्मार्थ धर्म नहीं, पाप का नाम है, पाप 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 यदोमुख एन अघ कंप रोग दुख धाम कलील कलुष क्लिप्स दूरी अशुभ कर्म के नाम। ये हिंसा, झूठू, चोरी, विषय, भोग, वासना, उसको पाप परिणाम कहते हैं, और उससे परमाणु जो बन जाए उसको पाप, जड़ पाप कहते हैं। अधोमुख पाप के करने वाला अधोमुख जाते हैं, उद्धव दन कहीं तो तीव्र पाप करते हैं तो नरक में जाते हैं। अब यहाँ राजा महाराजा हो, हम उड़ाते हैं मृगला को, हरणिया शिकार करते हैं, लाख लाख रुपया की मोटर, 2-2 लाख की मोटर, वो मोटर आती है ना, वो यहाँ કેવાય એન પાલા સોનિયાને પાલા એન પાપનું પાવા એને એટલી પાપ જોવા એના વિષયમાં એને એટલી પાપ છે। ત્રીજો બોલે તમારા હે ને છોકરા પાસે ભત્રીજા ભાઈ હું એન પાલા છે, એક મોટી મોટર છે ને લાખ રૂપિયાની, કઈક નામ હતું, આમ લઈને આવ્યો તો નહીં ત્યાં મુંબઈ, कहते कि अधोमुख है, पाप तो अधोमुख है, एन कहते, देखो भाषा है ना, पाप को एन कहते हैं, एन पाला है, पाप नो पालो है। कंपनी का नाम है, ये तो ऐसे कंपनी नाम इसमें ना नाम आप है ना। हाँ मोटर ना खाना हमारे खाना प्लीमत हूँ के मोटर, हाँ ये બધા પૂર્વના પુણ્યના ફળ પણ એના પાપમાં વર્તમાન ભોગવાનું પાપ, એ પાપ બધો અધોમુખ લેનારા છે। એમ અધ અઘ અઘ ये पाप को अघ कहते हैं। कंप, ये पाप एक कंप रोग है,
कंपन है, अस्थिरता बहुत पाप में थे कहते हैं। हिंसा, झूठों, चोरी, विषय, भोग, वासना, मान, बड़ाई, ये पाप का परिणाम को कंप कहते हैं। कंप उठाए उसको कहते हैं, ऐसा उसे न कंप था। आत्मा पाप में कंप उठाए उसको। रोग, पाप को रोग कहते हैं। अक्कर रोग था ना, दुनिया में रोग, पाप है रोग। पाप का नाम रोग है, क्योंकि पाप से रोग आता है, और पाप को यहाँ रोग कहने में समझ में आया। आशा था उदय हो तो शरीर में रोग आता है, उसकी साथ संभाल लाख करो तो अपन रोग आया बिना रहे, इसलिए उसको पाप को ही रोग कहते हैं। दुख धाम लो, ये हिंसा, झूठों, चोरी, विषय, भोग, काम, क्रोध, मान। आप करे पैसा મળે દુઃખધામ કેમ છે? पैसा મળે क्या મળે છે? भाव करे थे ऐसे भाव, भाव तो पाप है, दुखधाम है। ये तो पूर्व का पुण्य का फल है, वो तो संयोग तो जड़ है। पर ना भाव में जो रलने का, कमाने का भाव है, वो तो दुखधाम है। કમાની નો ભાવ દુઃખધામ કે રોટલા ખાવાનો ભાવ? रोटला खावानो भाव એ पाप ने कमाने का भाव, हाँ वकीला करने का भाव पाप। તો મોટું પાપ। रामजी भाई 30 वर्ष पहला एक दिन का 200 रुपये लेते थे वकीलात में, कोर्ट में। 30 वर्ष पहले अभी तो अभी कीमत तो पैसा घट गया, 200 रुपया वकीलात ऐसी थी, पाप था वकीलात है। અત્યારે તેમને દીકરી 8,000 લાવે તો એક ના એના કરતા હું વધારે લાવતો એમ કે રોજના 200 રૂપિયા એ વાત નથી। અત્યારે પૈસા ઘટી ગયા, પહેલાના 16 લાખ ને અભીના 1 લાખ એસી કિંમત ઘટી ગઈ। दुख धाम, हाँ हाँ सुख धाम अनंत सुसंत सही आवे ना श्रीमन में। यहाँ तो पाप तो दुख धाम है, दुख ना स्थान है, दुख ने ठेकाने ले जाना दुख धाम है। બુદ્ધિઓ નું કળા એના બધા દેખો જો અમેરિકામાં એક है ना कहाई, 1 मील 1.5 मील में कारखाનું છે કહાઈનું, અમેરિકા કાપવાનું। દુઃખ ન થાય હોય તો આમ મૂકે ફટ महापाप है, दुख धाम है। અત્યારે એને ભાન નથી, પણ દુઃખ પરિણામ જ દુઃખ ધામ है, અને દુઃખના ધામ में जाएगा। आया कलील मैल है, पाप तो कलील मैल है। कलुष, कलुष दुखदायक परिणाम है, कलुष मैला परिणाम है। क्लिब, क्लिब्स, क्लिब्स कहते हैं, वो हल्का देव होता है ना, उसको क्लिब कहते हैं देव। क्लिब्स मैला परिणाम। दुरीत, भूंडी रीत, खोटी रीत, झूठी रीत। पाप एक झूठी रीत है, उनको सुकृत किया था व्यवहार है। और अशुभ कर्म का नाम लिखो, वो सब अशुभ कर्म का नाम है। मोक्ष का नाम सीध क्षेत्र त्रिभुवन मुगट शिवथल विचलथान मोक्ष मुक्ति वैकुंठ शिव पंचम गति निर्वाण। सिद्ध क्षेत्र, अपना आत्मा पूर्ण पवित्र हो जाए, अपना क्षेत्र वो सिद्ध क्षेत्र है। और ऊपर जाते हैं वो व्यवहार सिद्ध क्षेत्र है, लोक के अंत।
यहाँ ही आत्मा मुक्ति तो यहाँ होती है। शरीर में शरीर से राग से भिन्न होकर केवल ज्ञान केवल दर्शन आदि पर्याय तो यहाँ ही होती है। आत्मा में पूर्ण, उसका नाम यहाँ सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। अपना असंग प्रदेश ही सिद्ध क्षेत्र निर्मो है और यहाँ से ऊर्ध गति जाते हैं सिद्ध लोकांत है, वो है सिद्ध क्षेत्र है। रूपी आनंद कंद अपना असंग प्रदेश में विराजते हैं आत्मा, वो सिद्ध क्षेत्र है। त्रिभुवन मुगट व्यवहार लिया, सिद्ध भगवान लोक के अंत है। जैसा धूम है तो ऊपर चले जाते हैं, ऐसे मूंगफली हो और जब फली टूटे और मूंग है तो फाटे ऊंचा जाते हैं मूंग। ऐसे देह छुट जाए तो आत्मा त्रिभुवन मुगट ग्रहण लोक के ऊपर रहते हैं। त्रिभुवन अधो मज्जने ऊर्ध तृण भुवन मुकुट सीध को मोक्ष कहते हैं। त्रिभुवन मुकुट से होना मेरा त्रिभुवन तिलक, मंदिर मंदिर नहीं, मूल बिद्री बड़ा मंदिर है त्रिभुवन तिलक। ये ना 2 बार गए हम तो क्या सारा हिंदुस्तान में भी है सब, कोई क्षेत्र बाकी रह गया होगा उसको यात्रा न हो। त्रिभुवन तिलक नहीं पता कि नहीं है? हाँ क्योंकि दो त्रिभुवन तिलक चूड़ामणि नाम से आची बात है। बड़ा मंदिर है भगवान है। हाँ वो खंबा है। त्रिभुवन तिलक चूड़ामणि कहते हैं कि त्रिभुवन मुकुट तो मोक्ष को कहते हैं। समझ में आया? शिव थो, शिव नाम आनंद का थो, शिव नाम शंकर नाम सुख, सुख का थो है आत्मा, उसको मोक्ष कहते हैं। शिव नाम निरुपद्रव, जिसमें राग आदि का उपद्रव नहीं, एक किला आनंद का भान में अंदर रमना, ये आत्मा को जहाँ रहते हैं उसको यहाँ शिव थोड़ कहते हैं। पर ये से आत्मा की दिशा को शिव थोड़ो कोई देव देवनिया में है नहीं, ऐसा नहीं है क्या? अभी तो थान પછી 5 મૂકે ને મૂર્ત કરવું છે। જીવનું મૃત્યુ તમારે થશે એમ લાગે। शुरुआत आप भूमिका है ना। हाँ वो तो अविचल स्थान सिद्ध क्षेत्र तो अविचल स्थान है, यहाँ से कभी छूटते है। हाँ गति है पर आगति नहीं, जहाँ जाते हैं जहाँ निकलते नहीं। ऐसी आत्मा की पूर्ण दिशा, मोक्ष शुद्ध पवित्र दिशा, उसको अविचल स्थान कहते हैं, उसको मोक्ष कहते हैं, उसको मुक्ति कहते हैं। लो उसको वैकुंठ कहते हैं। वैकुंठ दूसरा कोई चीज नहीं है। आत्मा की परम शुद्ध आनंद दिशा की प्राप्ति जिस स्थल में रहते हैं उसको वैकुंठ कहने में आता। यहाँ कोई देव है नहीं, उसकी सेवा करते हैं नहीं, ऐसा कोई है। और वो पंचम गति कहते हैं उसको, शिव ने पंचम गति। 4 गति है ना, नरक गति, पशु गति, मनुष्य गति, देव गति, 4 गति है, उसे पंचम गति है। वो तद्दन आत्मा अक्रिय राग रहित होकर अपना पूर्ण आनंद की प्राप्ति होकर जो स्थल में रहते हैं उसको पंचम गति कहते हैं और उसको निर्वाण कहते हैं। जो शीतलीभूत हो गया, शांत आनंद में, उपद्रव ने अकल्याण भाव रहा, ऐसा भाव को मोक्ष की पर्याय को मोक्ष कहते हैं, स्थल को भी मोक्ष कहते हैं। विशेष प्रमाण वचन